हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि ये हमने आपसे पिछले लेक्चर में बात किया था कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात किया था, किस किस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। आज हम उसी के कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, उनका क्या काम होता है। जब हम कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में हमने आपको पहले लेक्चर में बता रखा है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और कैसे कार्य करते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट आपका आ जाएगा कैचमेंट एरिया, जो यहाँ पे होता है, इसमें नहीं शो कर रहा है, रिजर्वायर है। रिजर्वायर और उसके आसपास का एरिया पूरा आपका कैचमेंट एरिया कहा जाता है। कैचमेंट एरिया में हम वाटर को स्टोर करते हैं। रिजर्वायर होता है हमारा डैम है, ये एक डैम है, डैम के पास को हम रिजर्वायर कह रहे हैं जहाँ पर वाटर इकट्ठा हो। लेकिन रिजर्वायर के अलावा आपको कुछ कैचमेंट एरिया चाहिए और एक्स्ट्रा एरिया चाहिए, क्योंकि रेनी सीजन में वाटर की अधिकता हो जाती है, वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तो उस कंडीशन में वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर किया जाता है, तो उसके लिए कैचमेंट एरिया चाहिए। तो इस रिजर्वायर के साथ एक कैचमेंट एरिया बना देते हैं कि जहाँ तक वाटर हमारा स्टोर हो सकता है, तो वो आपका कैचमेंट एरिया हो जाता है फर्स्ट है। फिर आता है उसके बाद रिजर्वायर होता है जो डैम बनता है, डैम के पीछे का भाग रिजर्वायर होता है, जो आपको इसमें दिख रहा है, ये भाग आपका रिजर्वायर है जो हम यूज कर रहे हैं एज ए इस रिजर्वायर। ये भाग आपका रेड वाला भाग, ये पूरा रिजर्वायर कहलाता है। रिजर्वायर के बाद आपका डैम आता है, थर्ड कंपोनेंट डैम, क्योंकि नाम से पता लग रहा है कि एक बांध होगा जो जिसके पीछे हम वाटर को स्टोर करेंगे। रिजर्वायर कैचमेंट एरिया के बाद डैम आएगा, आपका डैम वाटर को स्टोर करेगा, तो वो आपका डैम होता है जो दीवार के। डैम के बाद इसमें एक स्पिलवे आता है जो यहाँ पे होता है, ये एक मिनट, आपका स्पिलवे आएगा। तो स्पिलवे आपका ये भाग होता है, ऊपर का भाग डैम के, कि जब वाटर अधिक हो जाए तो एक नीचे से निकल जाए, ऊपर से हमारा वाटर स्पिलवे के थ्रू निकल जाए। एंड देन आता है आपका वाटर फ्लो, तो वाटर के अंदर का आएगा। उसके बाद आएगा आपका सर्ज टैंक। जब आप डैम से वाटर को भेजेंगे टरबाइन पे, तो हम डायरेक्टली टरबाइन पे नहीं भेजते हैं उसको, क्योंकि अगर हम उसको डायरेक्टली टरबाइन पे भेजते हैं, टरबाइन पे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से टरबाइन की ब्लेडें टूट सकती हैं और टरबाइन को लॉस हो सकता है। तो इसलिए हम एक सर्ज टैंक लगाते हैं, ताकि जब हमारा रिजर्वायर से वाटर आए, तो ये देख सकते हैं आप, रिजर्वायर से हमारा वाटर आएगा तो सर्ज टैंक में आके पहले स्टोर होगा, उसके बाद फिर वो टरबाइन पे जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सर्ज टैंक के बाद आपका आता है पेन स्ट्रोक यही पाइप होती है जो डैम से टरबाइन तक को वाटर की सप्लाई करती है फ्लो में, तो आपका पेन स्ट्रोक होती है। एंड देन आपका टरबाइन आता है। टरबाइन के बारे में आपको पता ही है, ये काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और उसको सेंड करती है अल्टरनेटर के पास। टरबाइन के बाद आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर या अल्टरनेटर आएगा, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एंड देन ट्रांसफार्मर आएगा, स्टेप अप या स्टेप डाउन जो भी यूज हो रहा है, एंड हमारी इलेक्ट्रिक केबल आ जाएगी। टरबाइन के बाद आपका आएगा ड्राफ्ट ट्यूब होता है, जब टरबाइन हमारा रन किया, इस पर वाटर आया, तो वाटर आने के बाद यहाँ पे कुछ वाटर आपको एग्जिट करना पड़ेगा, बचता है, तो उस वाटर को जिस पाइप के थ्रू हम निकालते हैं वो हमारा कहलाता है ड्राफ्ट ट्यूब। और उसके बाद आपका आता है ड्राफ्ट ट्यूब के बाद टेल रेस आता है। ये जो होता है टेल रेस होता है, ये पूरा एरिया, यहाँ पे उस वाटर को स्टोर किया जाता है या इसके थ्रू कहीं ना कहीं भेजा जाता है। तो ये तो आपके हो गए कंपोनेंट। ये कौन कौन से कंपोनेंट आपके होते हैं, अगर आपको इसको बाय नेम देखना है तो कैचमेंट एरिया हो गया, रिजर्वायर, डैम, स्पिलवे, कंड्यूट, सर्ज टैंक, ड्राफ्ट ट्यूब, पावर हाउस, स्विच यार्ड फॉर पावर इवैक्यूएशन। मतलब आपने सारे, कंड्यूट आपका पाइप ही होती है, क्योंकि कंड्यूट इसमें नहीं है, कंड्यूट आपकी ये पाइप होती है, क्योंकि पाइप की साइज़ डिपेंड करती है किस कंड्यूट का है, तो वो आपकी पाइप की साइज़ हो गई। तो आपने देखा कि कितने कंपोनेंट यूज हो रहे हैं इसमें, इसके बारे में आपने देखा कौन कौन से कंपोनेंट आपका यूज हो रहा है। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आपको कंपोनेंट कौन कौन सा होगा। सबसे पहले कैचमेंट एरिया आएगा, रिजर्वायर आएगा, डैम आ जाएगा, आपका सर्ज टैंक है, पेन स्ट्रोक है, टरबाइन है, अल्टरनेटर है, आपका ड्राफ्ट ट्यूब है, टेल रेस है, ट्रांसफार्मर है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक पूरा पावर आ जाएगा आपका प्रोटेक्शन और ट्रांसमिशन के लिए जो यूज किया जा रहा है, और स्पिलवे। ये आपके कंपोनेंट होते हैं जो यूज किए जाते हैं।